गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। अब आपका टॉपिक बेटा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7th चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके पास कोई जैसे पॉइंट है जिसको हम लोकेट करना चाहते हैं। जैसे आपके पास ये एक्स वाई प्लेन बेटा आपका, ये आपके पास ओरिजिन हो गया आपका, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया आपके पास, वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश हो गया। जो आपके पास कोई पॉइंट है आपके पास, द पॉइंट्स ये एक्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से हमें कोई पॉइंट लोकेट करना है तो उसको हम बोलते हैं बेटा वाई कोऑर्डिनेट, यानी उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जैसे आपका वाई एक्सिस बेटा ये है, इससे किसी पॉइंट की डिस्टेंस को हम लोकेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बेटा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट, यानी आपका अवशिषा। और दोनों जो आपके पास पॉइंट है आपके पास, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो हम जैसे कोई पॉइंट है जैसे पी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई, यानी जो एक्स जो आपका अवशिषा है और जो आपका वाई जो ऑर्डिनेट है, उससे जो आपका पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। पहले आपके पास एक्स पॉइंट होता है, फिर आपका वाई होता है। एक्स पॉइंट को हम बोलते हैं अवशिषा, यानी आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई पॉइंट है उसको बोलते हैं बेटा आपके पास ऑर्डिनेट। दोनों मिलकर आपके पास बनेगा कोऑर्डिनेट्स। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, मान लो एक्स वाई हो गया आपका। अब जैसे आपके पास इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो बेटा आपके पास ये दो पॉइंट है ए एंड बी। मान लो आपका एक्स के कोऑर्डिनेट्स है आपके x1 और y1, और y कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 और y2। हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है बेटा। ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर सकते हैं बेटा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। क्या होगी बेटा? ए बी डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दो, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दो, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दो। तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आ गया। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखे बेटा आपका, हमें फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द पॉइंट्स। पहला आपके पास जो दो पॉइंट दे रखे जिनकी डिस्टेंस हमें निकालनी है, पहला पॉइंट 2 3 4 1, इन दोनों पॉइंट के हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी बेटा आपका। जैसे बेटा आपके पास ये ए और बी, हमने दो पॉइंट मान ली जिनके आपके पास कोऑर्डिनेट्स है। मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 और 3, बी के जगह 4 और 1। हमें निकालनी ए बी डिस्टेंस। स्क्वायर रूट ऑफ जैसे आपका x1 या आपका y1, x2 और y2, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर, प्लस y2 1 और y1 आपका 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 में से हम 2 घटाएंगे बेटा, 2 बचेगा, इसका स्क्वायर, 1 आपका प्लस का, 3 आपका माइनस का है, तो माइनस के 2 बच गई, इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा बेटा आपका, ये 8 होगा बेटा आपका। 8 के फैक्टर करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट से बाहर आपका 2 आ जाएगा, 2 रूट 2 आपके पास यूनिट। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगी। जो दो पॉइंट दे रखे हैं 2 3 एंड 4 1 के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। हमें दो पॉइंट दे रखे हैं जिनके हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी है। एक तो पॉइंट आपके पास, यानी मान लो ये आपका पी पॉइंट होगा बेटा, इसके आपके पास कोऑर्डिनेट्स है -5 और 7। मान लो ये पॉइंट क्यू हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 और 3। हमें निकाल बेटा पी क्यू डिस्टेंस। स्क्वायर रूट ऑफ -1
इसमें से हम -5 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बेटा आपका, प्लस का 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 यानी आपका y2 माइनस y1 3 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 है 5 प्लस के 4 बच के बेटा इसका होल स्क्वायर 3 प्लस का है 7 माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर 4 का आपका स्क्वायर करेंगे 16 हो गया आपका, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा आपका, 4 का 16 हो गया बेटा आपका, तो ये हो गया आपका 32, इसके फैक्टर में 16 दूनी 32 4√2 आ जाएगा आपका यूनिट। ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ गई। सी पॉइंट आपके पास, हमें दो पॉइंट दे रखे जिनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सी पॉइंट बेटा आपका ये दो पॉइंट है आपके पास, मान लो ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट देखे बेटा ए और बी, ये ए बी कोऑर्डिनेट देखे बेटा आपका, बी की कोऑर्डिनेट देखे -a और -b, हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी बेटा। तो क्या करें बेटा आपका x2 माइनस x1, ये आपका माइनस का a है, इसमें से माइनस करेंगे, ये आपका प्लस का है तो माइनस हो जाएगा आपका -a इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 बेटा आपका माइनस का b है, माइनस का b इसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो कोफिशिएंट है ना प्लस माइनस हम करते हैं कोफिशिएंट का, तो a का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, ये माइनस का है, यहां पर a है, ये भी आपका माइनस का है, तो माइनस के 2a, यहां बेटा आपका माइनस के 2b इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया आपका, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और a का a स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का प्लस हो गया, 2 का 4 हो गया, b का b स्क्वायर हो बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसमें कॉमन निकालो बेटा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो आपके पास जो स्क्वायर रूट से बाहर आप 4 निकल जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा आपका, और स्क्वायर के अंदर रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो आपके पास ए बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड बेटा, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड आपके पास बेटा 36 एंड 15, इन दोनों पॉइंट के हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी है। उसके बाद में आपका एक पॉइंट और दे रखे आपका, सवाल का एक पार्ट है, कैन यू फाइंड नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी, दो टाउन है तो उनके ए और बी जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हमें उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले बेटा आपके पास पहला पार्ट हम जिक्र करें, पहले पार्ट की, हमें दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जैसे मान लो आपके पास ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, अपने पास कुछ मान लो बेटा, पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हो 0 0 जो दे रखे हैं आपके पास, क्यू की होगी 36 एंड 15, हमें डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट की, पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 15 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 36 में 0 उठाएंगे 36 रहेगा इसका होल स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर बेटा आपका, 36 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपका, 6 36 36 18 19 20 21 36 108, तो आपके पास 6 9, तो ये आपके पास हो गया 1296, 15 का स्क्वायर का 225, इसमें जोड़ेंगे 225, 1 11 एक बार हो ये बार, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, एक पेयर सेकंड पेयर, इसमें 3 3 9 और 3 3 आपके पास 6 हो गया, दोनों ऐड कर दिया, यहां हटाएंगे तो 6 बच गया, इसका स्क्वायर उतारेंगे 21 का, अब चला जाएगा आपके पास 9 से, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो बेटा इनको हम प्लस किया तो ये प्लस आपके पास आ गया 1521, इसका स्क्वायर रूट आपके पास 39, तो जो पीक्यू डिस्टेंस है आपके पास वो हो गया आपका 39 यूनिट। पहला पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट आपके पास कह रहे बेटा जैसे दो टाउन है, एक सेक्शन दे रखा आपका 7.2 के अंदर, ये आपके पास एक्स एक्सिस है आपका प्लेट के अंदर, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपके पास बेटा ओरिजिन है आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, ऊपर आपका वाई की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव, नीचे आपका नेगेटिव होगी। ये ओरिजिन हो गया आपका 1
2 3 4 5 6 7। अब बेटा आपका पहला टाउन आपका यहां पर है इस पोजीशन में, ये ए टाउन हो बेटा आपका। तो ये पॉइंट आपका कहां पर है, ये आपके पास एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होगी बेटा आपका। और दूसरा टाउन आपके पास यहां पर है, ये बी टाउन होगा बेटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा 4 और 0। बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 और 0। तो दोनों जो आपके पास टाउन है ए एंड बी, वो आपके पास कहां पर है, वो आपका एक्स एक्सिस पर है। तो जो ए टाउन है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 0, और जो आपका बी टाउन है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 और 0। हम इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन। तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस ये y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 2 बच गया, 2 का होल स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर 0 रहेगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आपका प्लस करेंगे 0 तो कोई चेंज नहीं आएगा, 4 रहेगा आपका, और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 आ गया आपका। तो ये दो आपके पास टाउन है ना ए एंड बी, उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 2 यूनिट आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड बेटा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास ए पॉइंट है 1 5, बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 2 3, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स -2 -11 आर कॉलिनियर। यानी ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, संरेखी हैं, मतलब एक के सीधी रेखा के अंदर है। तो बेटा सबसे बड़ा डिस्टेंस फार्मूला से हम 3 पॉइंट हमारे पास देखिए, पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बी डिस्टेंस निकालेंगे, और उसके बाद ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। यानी 3 डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे पहले हम लेट ए पॉइंट है जिनकी कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 1 5, उसके बाद बेटा आपका बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 2 3, सी के कोऑर्डिनेट देखें -2 और -11। हम डिस्टेंस निकालते हैं पहले ए बी डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी ए बी डिस्टेंस निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला से, स्क्वायर रूट ऑफ। तो हम क्या करेंगे बेटा आपका, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस का 5 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास प्लस के हैं, 1 आपका नेगेटिव तो आपका 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर, 3 आपका प्लस के, 5 माइनस के, माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का ये नेगेटिव का आपका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का 4 हो गया बेटा आपका। तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया बेटा। ये तो ए बी डिस्टेंस आ गया बेटा आपका यूनिट। उसके बाद हम निकालेंगे बी सी डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड सी। तो हम बी सी डिस्टेंस निकालेंगे बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, तो बेटा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर -2 इसका होल स्क्वायर, प्लस -11 माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ये बेटा माइनस का 2 माइनस के 4 हो गई इसका होल स्क्वायर, माइनस के 11 -3 माइनस के आपके 14 इसका होल स्क्वायर बेटा आपका, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का आपका 16 हो गया बेटा आपका, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 14 का स्क्वायर करेंगे 196। अभी दोनों को ऐड करेंगे बेटा, 196 में ऐड करेंगे 16, 6 6 12 हो गया, 9 10 11 और आपके पास 212 जो कि 212 इसके फैक्टर करेंगे 212 के बेटा आपके पास, तो 212 ये आपका इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 2 एकम 2 0 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 5 10 2 3 6, 53 में 53 का जाएगा क्योंकि ये को प्राइम आपके पास ये प्राइम नंबर है 53। तो बेटा इसके स्क्वायर रूट से बाहर आपका 2 आ जाएगा, 2√53 यूनिट। ये आपके पास आ गया बीसी डिस्टेंस। उसके पास निकाले, उसके बाद हमें निकालना बेटा, हमें एसी डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस विद 2 पॉइंट ए एंड सी, यानी आपके पास एसी डिस्टेंस होगी बेटा। एसी डिस्टेंस निकालेंगे माइनस, यानी आपका x2 माइनस x1 यानी आपका -2 -1 इसका होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 11 माइनस के 5 इसका होल स्क्वायर बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस के हो गया बेटा आपका 3, तो ये माइनस का है, माइनस का आपका इसका होल स्क्वायर, ये -11 माइनस के 5 माइनस के हो गए 16 इसका होल स्क्वायर,
माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 3 का 9 हो गया बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 256। अब 256 में 9 प्लस करेंगे बेटा आपके पास 9 6 15 और आपका 6, तो ये हो गया बेटा आपके पास 265। यदि इसके फैक्टर करना चाहे ना तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 55 25 5 या 15, तो स्क्वायर रूट बाय कोई स्क्वायर रूट से कोई टर्म बाहर नहीं निकलेगी, तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर रूट रहेगा। तो आपका एसी डिस्टेंस होगी स्क्वायर रूट ऑफ 265 यूनिट। अब चेक करते हैं कि ये पॉइंट आपके पास कॉलिनियर है नहीं है, ये पॉइंट आपके पास संरेखी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपने 3 डिस्टेंस निकाली, ए बी निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास क्या बेटा 5, आपने बीसी डिस्टेंस निकाल लिया 2√53 यूनिट, आपने एसी डिस्टेंस निकाले। अब हम क्या करेंगे, दो डिस्टेंस को प्लस करते हैं, यानी ए बी प्लस बीसी, सेकंड केस में बीसी प्लस में एसी, थर्ड केस में आपका ए बी प्लस में एसी। यदि आपके पास इन्हीं दो डिस्टेंस का थंब थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ गया, यानी दो डिस्टेंस का सम हो थर्ड डिस्टेंस बराबर, तो आपका पॉइंट कोलिनियर होगी, अदरवाइज पॉइंट कोलिनियर नहीं होगी, यानी पॉइंट संरेखी हो जाएंगे यदि दो डिस्टेंस का सम हो थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ए बी और बीसी जो डिस्टेंस निकाले उनको प्लस करते हैं, यानी केस फर्स्ट है ए बी प्लस बीसी। ए बी बेटा आपका √5, उसके बाद में बीसी आपके पास 2 भारा बेटा और √53, इसका बेस अलग है इसका बेस अलग है, तो आपका डिस्टेंस सेम रहेगा बेटा, आपका क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में 2√53 यूनिट। ये पूरी आपके पास ए बी प्लस बीसी डिस्टेंस आ गई। लेकिन ए बी और बीसी एसी जो आपके पास है √265, ये दोनों बराबर नहीं बेटा आपके पास, यानी ए बी प्लस में बीसी का जो सम है नॉट इक्वल टू एसी। सेकंड केस में आप बीसी और एसी को प्लस करो, बीसी प्लस में एसी, बीसी आपका है 2√53 प्लस में आपका √265, इसका बेस अलग है इसका बेस अलग है, तो ये आपका उनका प्लस करें तो सेम रहेगा बेटा आपका। ये जो आपका बीसी और एसी का जो सम है वो आपका ए बी इक्वल नहीं बेटा, ये है ओनली आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी बीसी प्लस में एसी नॉट इक्वल टू ए बी। थर्ड केस बच गया आपका ए बी और एसी को प्लस करो बेटा, ए बी प्लस में एसी, ए बी आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये स्क्वायर रूट ऑफ 265, इसका बेस अलग है 5 है, इसका बेस है 265, तो इनका सम यही रहेगा आपका क्या स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में 200 स्क्वायर रूट ऑफ 265। ये जो आपका प्लस है वो आपका बीसी के इक्वल नहीं बेटा, बीसी आपका है 2√53, यानी ए बी प्लस में एसी नॉट इक्वल टू बीसी, यानी किन्हीं दो डिस्टेंस का सम हो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं बेटा किसी केस के अंदर। तो ये पॉइंट आपके पास क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है आपके पास। क्या लगेगा, शो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ये लिखेगा।